गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइस, मेरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा। और आज हम लोग यहाँ से जा रहे हैं पंतनगर। तो अभी मैं रास्ते का खाना बना रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। भुजिया पूड़ी बनाऊँगी, तो चलिए मेरे संग आप लोग भी देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। ये रास्ते में गाइस जितना सूखा रहता है ना तो सही रहता है, तो वही मैं बना रही हूँ। गाइस, कब मतलब 20-22 दिन कितनी जल्दी बीत गए पता भी नहीं चला। हम लोग दिवाली वाले दिन ही आ गए थे सुबह। और क्या कहते हैं, पूरा मतलब छठ पूजा, मेरी एनिवर्सरी, सब कुछ सेलिब्रेट करके अब जा रहे हैं। और पता ही नहीं चला। घर में यही होता है ना कि गाइस मतलब कैसे दिन बीत जाते हैं पता नहीं चलता। और अब जाने का वक्त आ गया। वो अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन अब क्या करें, जाना है तो फिर जाना ही पड़ेगा। तो मैं भुजिया बना रही हूँ आलू परवल की, क्योंकि सूखा खाने में भी इजी होता है और कैरी करने में भी इजी होता है। और देवरानी के बच्चे गए हैं स्कूल, और हमारे बच्चे भी बोर हो जाते हैं जब उन लोग स्कूल गए रहते हैं। तो उन लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा, और घर में भी बहुत शांति है। और जब बच्चे आ जाएंगे तो दिन भर खेलते रहते हैं। बच्चों को खुद छुट्टियों का इंतज़ार रहता है कि कब आएँ और कब हम लोग खेलें, जाएं बनारस घूमने। और ये देखिए मैं भुजिया बना रही हूँ, और आटा मेरी देवरानी गूँथ के रख दी है, बस पूड़ियाँ तलनी है। और ये ना, जैसे भुजिया में थोड़ा तेल ज़्यादा हो गया था तो आप ऐसे ना छन्नी में करके और निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा तेल, और फिर उसमें कोई और सब्जी बना सकते हैं। क्योंकि कम तेल में अगर आप भुजिया बनाएंगे ना तो वो चिपकने लगती है, तो ये ट्रिक बहुत कारगर है। और अब हम लोग निकल पड़े हैं, शाम हो गई थी। निकलने का मैंने घर का शूट नहीं किया क्योंकि सब लोग इमोशनल हो गए थे। सासू माँ स्पेशली बिल्कुल इमोशनल हो जाती हैं, और फिर हम लोग भी, तो अच्छा नहीं लगता। आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, जो भी घर से दूर जाते हैं। अच्छा तो किसी को भी नहीं लगता है, लेकिन क्या करें। और ये देखिए हमारे यहाँ आते ही सुबह का मौसम है, और कैसा मतलब कोहरा जैसा था। और अब हम लोग ना किच्छा उतर के टुक टुक कर लिए हैं अपने घर, डायरेक्ट घर के लिए। तो वहीं हम लोग बैठे हैं। आज तो अच्छी धूप निकली है, तो जाके बहुत कुछ काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ठंड ज़्यादा है ना। तो ब्लैंकेट्स वगैरह जो मोटे वाले हैं उनको मैं धूप दिखा दूँगी। और ये देखिए आते ही हमारा स्पॉटी मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। हमारे चुन्नू मुन्नू जो किटेंस हैं उन लोग भी आ गए थे, सब इतना मस्ती करने लगे, खेलने लगे। ये मैंने वैसे रिकॉर्ड कर लिया था गाइज़। देखिए सब बच्चे मतलब 20 दिनों के बाद बच्चों से मिले हैं ना, इन लोगों से। इन लोग भी इतने मतलब कि प्यार से आ रहे हैं, मिल रहे हैं, खेल रहे हैं कि पूछिए मत। एक अपनापन सा होता है। और कैसे हम लोग 20-22 दिन रोज़ फ़ोन करते थे, हम लोग इन लोगों को अपने पड़ोस में छोड़ के गए थे। और ये देखिए हाल है, पूरा लगेज डंप कर दिया गया है। और अभी 1-2 घंटे में ना मेरे हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है, तो सबसे पहले तो मैं कुछ साफ़ सफाई नहीं करूँगी, बस हम लोग कपड़े पूरे चेंज करेंगे और फिर नाश्ता बनाऊँगी। और ये सारे प्लांटर्स हैं, पर ठंडी की वजह से ना सूखे नहीं हैं, सब हरे भरे हैं। नहीं तो मैं आगे बरामदे में रख देती हूँ, जिससे हमारा जो गार्डनर है ना वो उसमें पानी डालता रहे। तो गाइस अभी हम लोग आए, हम लोगों ने चेंज कर लिया। अभी मैं नहाई तो नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो चाय वाय चाहिए। तो देखिए मैं चाय बना रही हूँ, और बच्चों को दूध दे दूँगी, और रस्क है खा लेंगे। फिर उसके बाद लंच की प्रिपरेशन करूँगी। तो चलिए चाय एंजॉय करते हैं। और गाइज़ यहाँ पे सब कुछ फैला हुआ है, मैं सब्जियाँ बनाने जा रही हूँ। परवल मैं लेके आई थी घर से ही कि सब्जी बना दूँगी, क्योंकि हरी सब्जी तो सुबह सुबह मिलता नहीं है यहाँ नगला में भी। तो और इन लोगों को मैंने बिस्किट दे दिया है। और दूध ना, मैं पड़ोस में हमारी भाभी हैं उनको मैं बोल दी थी कि दूध हमारा ले लीजिएगा, तो वो दूध ले ली थी, तो मिल गया दूध चाय वाय बनाने के लिए बच्चों को। और इनको भी स्पॉटी किट्टू सबको देने के लिए इन लोग बिस्किट खा रहे हैं। और फिर उसके बाद ना गाइज़ मैं जब जा रही थी ना, तो फ्रिज मैंने, क्योंकि काफ़ी लंबे दिनों के लिए हम लोग जा रहे थे, तो मैं फ्रिज ऑफ करके गई थी। तो फ्रिज का सारा सामान मैंने ना स्लैब पे ही रख दिया था, इसीलिए पूरा स्लैब मेसी सा दिख रहा होगा। और अब मेरे हस्बैंड चले गए हैं, मैंने लंच भी बच्चों का हो गया है, लंच या ब्रेकफास्ट जो समझिए, क्योंकि मैं सब्जी चावल और रोटियां बना दी थी, खा लिए हैं। अब मैं आ गई बैग को
खाली करके सोची कि एक काम कर लूँ, क्योंकि धूप अच्छी हुई है ना, तो थोड़ा थोड़ा काम समेटने से ही होगा। तो मैं पहले सोची कि सारा बैग खाली कर देती हूँ। और ये मैंने 2 बास्केट जैसे मतलब कार्टन्स ले लिए हैं। एक में मैं साफ़ कपड़े रखूँगी और एक में जो वॉश करने वाले कपड़े हैं वो मैं रखूँगी। तो इस तरह से इजी होता है पता करने के लिए कि कौन से कपड़े धुलने हैं, कौन से कपड़े मतलब साफ़ ही हमें रखने हैं। कुछ कुछ कपड़े तो मैं ले गई थी और पहनी भी नहीं हूँ, तो वो मैं ऐसे ही रख दूँगी। और बाकी जो पहने हुए कपड़े हैं, कुछ वहाँ वॉश की थी, कुछ नहीं की हूँ, तो जो नहीं की हूँ उनको मैं वॉश कर दूँगी। और पहले बैग खाली करने से क्या हो जाता है ना, पूरा बैग क्लीन कर देते हैं और फिर सूख जाता है, तो उनको जगह पे पहुंचा दीजिए और फिर आइडिया भी लगता है कौन सा सामान कहाँ रखना है। नहीं तो अगर बैग खाली ना करिए ना, तो पूरा इधर उधर मैसी बना रहता है और साफ़ सफाई भी करने में दिक्कत होती है, क्योंकि झाड़ू पोछा लगाने में पूरे कमरे में फैला हुआ है, तो धीरे धीरे काम समेटना पड़ेगा। इसीलिए गाइज आना जाना तो अच्छा लगता है, लेकिन आने के बाद जो हालत होती है ना, मतलब बहुत ही हैक्टिक हो जाता है और थकान भी ज़्यादा, एक्सर्शन भी बहुत होता है। और आज धूप भी गाइस बहुत अच्छी खिली हुई है, निकली हुई है। तो मैं बैग को पहले धुल लूँगी, क्योंकि बैग ना सूखने में टाइम लेता है। और फिर जैसे सुबह का ब्रश वगैरह, क्रीम वगैरह, ये सब जगह पे पहुँचेगी तभी तो लगाने में सही रहेगा सबको। नहीं लोग इधर उधर ढूंढते फिरेंगे। सब कुछ जैसे ले जाइए ना, कहीं भी जाइए तो मेडिसिन्स हो गई, और बच्चों के संग तो स्पेशली सब कुछ अरेंज करना होता है। और जब जैसे छठ पूजा में हम लोग जाते हैं ना, तो सामान भी, साड़ियाँ भी हर उस पे पहनने के लिए ज़्यादा हो जाती हैं और कुछ कुछ मार्केटिंग भी हो जाती है, तो इसलिए ये सब बहुत ज़्यादा हो जाता है। सामान तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, कितना सामान तो मैं वहीं छोड़ के आई हूँ कि गर्मियों का सामान ना मैं वहीं छोड़ दी हूँ काफ़ी कुछ, क्योंकि इतना ज़्यादा लगेज हो गया था कि फिर दिक्कत होती है। इसीलिए मैंने छोड़ दिया कि चलो अब जब होली पे आएंगे तो उसको फिर रख लेंगे, ले आएंगे। और ठंडियों के कपड़े ज़रूरी हैं, और ठंडियों में तो बहुत ज़्यादा हम लोग कहीं शादी वादी में भी नहीं जाते हैं, तो सही रहता है कि वहाँ रख दिए हैं अपने घर में। तो यही सब सामान है, सब खाली कर दिया है मैंने। और धीरे धीरे ना गाइस, अभी तो फ्रिज भी मैं जैसा बताई थी ना, कुछ मैंने मिस्टेक्स कर दी हैं। जैसे मैंने फ्रिज ऑफ़ कर दिया और तुरंत मतलब निकलते टाइम ही मैंने ऑफ़ करके चली गई, तो जो उसमें मतलब मॉइस्चर था वो रह गया है, तो पूरे फ्रिज में ना फंगस जैसा लग गया है। तो उसको भी मुझे बहुत अच्छे से डीप क्लीन करना होगा, और तभी जाके कुछ भी रख सकती हूँ मैं। नहीं तो फिर वो मतलब कुछ उसमें रखते बनेगा नहीं। तो गाइज़ मेरी ये सलाह है ना कि जब भी आप लोग फ्रिज को, अगर आपको लंबे समय के लिए जाना है और फ्रिज ऑफ करना है ना, तो आप थोड़े 1-2 घंटे पहले ही फ्रिज ऑफ करके उसके डोर्स खोल दीजिए, जिससे उसका जो भी मॉइस्चर है ना वो निकल जाए, सूख जाए फ्रिज, तो उसमें फंगस नहीं लगता है। और मैंने अब्जॉर्बिया भी नहीं रखा था उसके अंदर, नहीं तो मैं क्या करती हूँ ना, बेकिंग सोडा का एक डिब्बे में भर के उसमें रख देती हूँ, तो फंगस वगैरह नहीं लगते हैं। लेकिन इस बार इतनी हड़बड़ी में मैं गई ना, ये देखिए मैंने बैंगल्स वहाँ से लाए हैं, तो इनको भी सेफली सब कुछ पैक करके लाना ना बहुत ही टफ टास्क होता है गाइज़, कि कुछ चूड़ियाँ टूटे ना। ये तो वैसे कड़े हैं ना, तो इनको टूटने के चांसेस कम होते हैं। और जितनी कांच की चूड़ियाँ होती हैं मैं तो वहीं छोड़ देती हूँ, क्योंकि कांच ले आने ले जाने में अगर टूट गया तो गया, तो इसीलिए मैं वो वहीं छोड़ दी थी। और बाकी के ये मैं कड़े ले आई हूँ, वहाँ ना बहुत ही ये सब चीप मिल जाता है और अच्छी क्वालिटी के भी मिल जाते हैं। हमारे यहाँ पंतनगर में ना, बनारस की मार्केट से मतलब मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्राइसी होता है, और वहाँ पे बहुत ही रेट कम होते हैं ये सब के लिए। तो ये सब मैं अच्छे से ले आती हूँ। और बच्चे गए थे काफ़ी लंबे दिनों के लिए, तो कॉपी, बुक्स, कलर सब मैं लेके गई थी, तो वही सब मैं खाली कर रही हूँ, क्योंकि फिर बच्चों को पढ़ाई भी करना है, और अब आते ही भाई इन सब में भी लग जाना है पढ़ाई करने में, और एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। तो गाइज़ देखिए ये तो मैं कर रही हूँ, और जल्दी ही एक के बाद एक मेरे व्लॉग्स आएंगे, क्योंकि मैं फ्रिज की भी डीप क्लीनिंग करूँगी ना, तो उसकी भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे मैं करती हूँ, क्योंकि फंगस वगैरह लग गया है।
तो अच्छे से करना होगा और कौन से सल्यूशन से मैं कर रही हूँ वो भी मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी गाइस। तो गाइस अब कपड़े सेग्रीगेट हो गए हैं, ये बिना वॉश करने वाले हैं, ये सब वॉश करने वाले कपड़े। ये देखिए पूरे बैग्स मैंने धुल दिए हैं, ये डोरमैट भी एक गंदा पड़ा था वो, और ये बैग सब मैंने अच्छे से धुल दिए हैं और बच्चों के शूज़ भी धुल दिए हैं क्योंकि रास्ते में आए थे ना तो बारिश बनारस में हुई थी तो कीचड़ वीचड़ लगे थे। तो गाइज़ आज के व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉच।